एक लेडीज़ को उठने के लिए ना कभी किसी अलार्म की शायद ज़रूरत ही ना पड़ती हो। उसके घर की ज़िम्मेदारियाँ, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ उसे बिना अलार्म के उठने को मजबूर कर ही देती हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे सभी को। मैं हूँ मीनाक्षी और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज सुबह के बज रहे थे लगभग 4:45 और मैं उठ गई हूँ। मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और अपनी नींद को साइड करके मुझे लगना है तैयारी में, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और बेटे को जाना है स्कूल और मुझे भी अपने जॉब पर टाइम से निकलना है। तो मैं उठ के लग गई थी अपने कामों में। वैसे तो काम मैं थोड़े बहुत काम जो होते हैं ना, मैं वो रात को ही निपटा लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो भी डस्टिंग का होता है या इधर उधर सामान पड़ा हो, मैं उसको मतलब रात में ही एडजस्ट कर देती हूँ, ताकि सुबह भाई मेरा जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। क्योंकि सुबह 5 से 7:30 बजे के बीच में जो मेरा काम हो जाता है वही अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर ही बेटे को भी तैयार करके स्कूल भी जाना है, मुझे जॉब के लिए निकलना है, घर के भी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सब निपटाने होते हैं। तो भाई मैं लग गई थी अपने बेसिक से कामों में। तैयारी करी मैंने लंच के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो लगने वाला होता है किचन में। किचन से ही काम शुरू होता है और किचन पे ही जाके जब काम ख़त्म हो जाता है तब समझ लो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। तो मैं सब्जी में बना रही थी आलू और दाल की बड़ी की सब्जी, तो उसकी तैयारी में लग रही थी मैं। बेटा अभी सो ही रहा था, उसको मैंने उठाया नहीं था, क्योंकि अभी लगभग 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा था। तो मेरे को लगा अभी उसको नहीं उठाना चाहिए। बच्चा थोड़ी सी गर्मी के टाइम में सुबह सुबह ही नींद ना बहुत तेज आती है, पर हम टाइम से नहीं उठेंगे तो काम कैसे नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए हमें तो उठना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, लेकिन बच्चा को परेशान करके क्या फ़ायदा। तो वो अभी सो रहा था, इतने मैंने अपने सब्जी वगैरह की तैयारी कर दी, क्योंकि लंच टाइम से बन जाएगा तो जल्दी निकला जाएगा टाइम से ही। तो मैं बना रही थी आलू और दाल की बड़ी की सब्जी। बच्चे को थोड़ा कम पसंद आती है ये चीज़ें, पर आलू तो पसंद होते हैं। तो बेटे के लिए तो आलू है और मेरे लिए ये बड़ी है दाल की। तो बस मिक्स करके आलू दाल बड़ी की मैंने सब्जी बनाई। बच्चे को उठा दिया था, बेटे को बार बार आवाज़ दे रही थी कि उठ जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा काम बाकी था, पानी भरना रह गया था, चौक में से सफाई रह गई थी और स्कूटी निकालनी थी बाहर। तो मैंने सोचा उसको आवाज़ देती रहती हूँ, उसे उठाती रहती हूँ, लेकिन उसने हाँ हूँ कुछ नहीं कहा। तो मैं बीच बीच में जाकर उसे एक बार चेक भी करके आई, उसको पानी दे के आई, ताकि वो उठ जाए, फ्रेश हो जाए। तो मुझे लगा वो उठ गया है और मैंने देखा बाहर जाके तो अपने आप उठ के वो लगा था स्कूटी निकालने। उसको पता है कि ये उसका डेली का काम है, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बेटे ने स्कूटी चौक से बाहर निकाल दी। उसके बाद मैंने पानी भरा पीने का, चौक साफ़ किया और आटा लगाने की तैयारी की, क्योंकि बेटा चला गया था नहाने, क्योंकि उसको भी स्कूल की जल्दी तैयारी करनी थी। उसके उठने के बाद फिर मैंने बेड समगाना रह गया था, क्योंकि वो सो रहा था। मैंने बेड वेड की सफाई कर दी, डस्टिंग कर दी। मुझे लगा जो काम इतने हो जाए वो ठीक है, अभी वो नहा रहा है, मेरा नंबर थोड़ा लेट आने वाला था। तो उस बीच में जो भी काम लगा मुझे निपटाने का वो मैंने निपटा दिया। मैंने सारे बर्तन खाली किए, खाली बैठी क्या करूं। तो मैंने सोचा बर्तन वगैरह का काम कर ही लेती हूँ, फिर नहाया जाएगा, इतने बेटा रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं लग गई अपने बर्तनों में। भाई मेरी किचन थोड़ी छोटी सी है, उसमें सिंक की व्यवस्था नहीं है, तो मैं चौक में बैठ के ही बर्तन धोती हूँ। तो मैंने सोचा कि इतने वो नहा रहा है, इतने तैयार होगा, एक काम और फ्री हो जाएगा और मैं नहा के आराम से फिर रोटी का काम रह जाएगा मेरा। तो मैंने सारे बर्तन जल्दी जल्दी, बर्तनों को काम करने के बाद मैं नहा कर आई। उसके बाद मैंने रोटी सेकी। रोटी सेकने के बाद बेटा नहाया था, तो उसने हमारे लड्डू गोपाल को नहलाया। जोत भी उसी ने लगाई आज तो, क्योंकि मैं हो गई थी लेट थोड़ा। तो बस कान्हा जी के लिए मैंने पहली रोटी कान्हा जी के लिए बनाई। उसके बाद बेटे को आवाज़ दी, बेटा हो गया था तैयार, अपने ड्रेस पहन रहा था वो। मैंने रोटी लगाई कान्हा जी के लिए, उसको थाली दी और मैं कहा तुम कान्हा जी को भोग लगा के आओ, इतने मैं लग रही हूँ अपने काम में। कान्हा जी की थाली लगाने के बाद वो भी रेडी हो गया था, तो मैंने उसको भी नाश्ता करवा दिया। बेटे का नाश्ता हो जाने के बाद टिफ़िन पैक किया, बेटे का टिफ़िन पैक किया, अपना टिफ़िन पैक किया। भाई गाड़ी की सुइयाँ ऐसे भागी जा रही थी और बस टाइम निकला जा रहा था, तो जल्दी जल्दी जो हो सका बेटे ने भी थोड़ी हेल्प करी और मैंने भी अपना काम निपटाया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करते करते बेटे ने थोड़ी सी हेल्प करी छोटे मोटे कामों में, पानी दिया। पानी पीने के बाद भाई मैं निकल गई थी अपनी ड्यूटी के लिए, बेटा अपने स्कूल के लिए। और निकलने के बाद दोपहर में इतना मौसम ख़राब हुआ, बेटा आया उसकी सारी किताबें भीग गई, मैं भीग गई। उसके बाद थोड़ा सा स्नैक्स में वो ले आया था मोमोज़ और ये क्या कहते हैं इसे, फिंगर फ्राई। बस वो हमने माँ बेटे ने खाए इवनिंग में। और बस ऐसे ही पूरा दिन कब काम में निकल गया पता ही नहीं चलता बच्चे के साथ। भाई आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए
बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें हमेशा। बाय।